ವೈರಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್-19 ವಿರುದ್ಧ ಇಡೀ ದೇಶವೇ ಹೋರಾಡ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೆನಪಿಡಿ, ನಾವು ರೋಗದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ರೋಗಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ क्या हुआ रे नजीफुल फितर कॉल कट कर क्यों भाग रहा? कॉल कट कर क्यों भाग रहा है? तो एक मिनट तो उसूल पे बात करो ना, आप तो चल बात कर। उस दिन तो तूने ही उसूल तोड़ दिया था ना गधे। नहीं तो आप कह रहे थे स्कैन भेजो, हमने आपको स्कैन भेज दिया था। अरे नहीं, तो किसी बात को जब आप पेश कर रहे हो तो उससे पहले उससे स्कैन पेश करोगे ना भैया। तो जब एक चीज का आप दावा कर रहे हो कि ये चीज ऐसी है, तो उसका आप उसको दलील से साबित करोगे ना, बैयना से। फरमाने का देखो, अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल बय्यिनतुल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह। फरमाया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मुद्दई की जिम्मे दलील और मुद्दा अलैहि की जिम्मे बय्यिना है, यमीन है, ये यमीन है। तो चलिए ठीक है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने कही अब्दुल्ला भाई। बैयिना पेश नहीं किया आप। जी जी, वही मैं पेश करने जा रहा हूँ, मुझे टाइम तो दीजिए। आपसे उर्दू में, अरे भाई, अब उसूल तय हो गए हैं ना, एक मिनट बोलते हैं ना। या आपको अकेले बोलना, फोन काट दूं भाई? मैं फोन काट दूं? मेरा 1 मिनट तो हो जाए तो दे। तो पहले मेरे भाई टॉपिक तो सुन लीजिए, उसके बाद मेरे भाई तय होगा ना। अरे भाई टॉपिक है रमजान अल मुबारक का महीना, तरावी टॉपिक है। तरावी क्यों है मेरे भाई? क्या मतलब वो रमजान अल मुबारक से किससे बात करोगे? अच्छा, एक ही मसला है रमजान में? रमजान में एक ही मसला है तरावी? अच्छा चलो बताओ, चलो तुम्हें बताओ, तुम्हें। हाँ भाई, टॉपिक आज का ये है, ठीक है। 1 मिनट हमारा स्टार्ट होता है, उसके बाद इंशाल्लाह आप बोलिएगा, ठीक है? ठीक है, चलो। आज का टॉपिक ये है कि कल आप कह रहे थे कि नहीं, वो जो इबारत है वैसी जेवर की, वो कहाँ उतरा हुआ है, ये भेजो वो भेजो, तो हमने आपको भेज दिया। वो वैसी जेवर में भाई उतरा हुआ है कि अगर शहरी बड़ी देर तक खाती पीती रही और बाद में अगर एक आध पान खा लिया, तंबाकू खा ली, तो उस पे भी देर तक खाने का सवाब उसको मिलेगा। तो मैं यही पूछ रहा था, क्या देवबंदियों को पान, बीड़ी, तंबाकू इसका इस्तेमाल करने पे भी सवाब उनको मिलता है? बस इसका जवाब दे दीजिए। आज का टॉपिक हमारा ये है। और अब ये ना कहिए कि दावा हमारा है तो इसका मतलब जो वो है वो आप खुद नहीं, ये दावा आपका है। देवबंदियों की मेरे भाई बुक है, उन्होंने छापी है, अशरफ अली थानवी इसके राइटर है, उन्होंने मसला बताया है। तो आप इसकी दलील दीजिए कि तंबाकू खाने से, पान खाने से, बीड़ी पीने से उसको अल्लाह ताला सवाब देगा। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब, और टॉपिक से जैसा कि पहले ही हमने इस बात की वजाहत कर दी है कि अहले हदीस की इबारत समझने से भी आजिज़ व कासिर है। वापस इबारत में क्या लिखा हुआ, कोई बंदा अगर मतलब पहले सहरी कर लिया, बाद में पान चबाता रहा, तो जो सहरी उसने पहले कर ली थी उस सहरी का सवाब उसको मिलता रहेगा, ना कि तंबाकू और पान चबाने का सवाब उसको मिलेगा। इस से गढ़ा है ये इबारत है, किताब में होगी तो मुझे मालूम नहीं, वल्लाहु आलम बिस्सवाब। उसमें लिखा हुआ तो उसको सहरी का सवाब मिलेगा, उसको तंबाकू, गुटखा, बीड़ी का सवाब उसको नहीं मिलेगा, और ये सवाब जो मिलेगा वो इनको ही मिलेगा। दूसरी इबारत मैंने पेश किया था कि अहले हदीसों के यहाँ इन अकलल मनी जायज़, मनी खा लिया तो भी जायज़ है। क्या अहले हदीस अफू खान क्या मनी खाने को और मनी को तजीब समझते हैं? इस बात की भी थोड़ी सी अफू वजाहत कर दे। और क्या ये मनी खाते हैं? क्या इनके यहाँ ये मसला भी करें? जज़ाकुमुल्लाह। टाइम आप। हाँ, तो हमारे अब्दुल्ला भाई ने कहा कि जो ये मनी खाना, तो मनी खाने का भाई हम पूरे होशो हवास में इसका इनकार कर रहे हैं कि हमारे वहाँ जो ये मनी खाना ये बिल्कुल जायज भाई नहीं है। जिसने उतारा है वो खाए, पिए, चाटे, उसकी मेरे भाई टेंशन है। हम किसी के मुकल्लिद हम नहीं है। सारी दुनिया हमको ताना देती है गैर मुकल्लिद। तो जब तक मेरे भाई मनी खाने की जिस आलिम ने उतारा है, जब तक वो कोई सबूत देगा नहीं, तब तक उसकी बात को हम एकदम नहीं मानेंगे। अब आते हैं बस्ती जेवर पे। इन्होंने झूठ बोला। इबारत में क्या है, मैं हूँ बहू अल्फाज बाई अल्फाज इंशाल्लाह इनके सामने मैं पढ़ देता हूँ। अशरफ अली थानवी कहते हैं, अगर शहरी बड़ी जल्दी खा ली मगर उसके बाद पान, तंबाकू, चाय, पान बड़ी देर तक खाती पीती रही और जब सुबह होने में थोड़ी देर रह गई तब कुरली कर डाली, तब भी देर करके खाने का सवाब उसको मिलेगा। अब बताइए, यहाँ पे तो साफ आ रहा है कि सहरी खाने के लिए नहीं बल्कि सहरी खा ली है। भाई टाइम बाकी है, मैं टाइम देख रहा हूँ यार, 20 मिनटों का करो।
चुप झूठे, वक्त खत्म हुआ तेरा भाई। टाइम मेरा भी यार मतलब 14 सेकंड बाकी थे, लेकिन चलो ठीक है, बोलो 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 चलो बोलो बोलो। देखिए भाई, बदतमीजी ना कीजिए, जिस तरीके से हम भाई भाई करके प्यार से बात कर रहे हैं, अगर प्यार से बात करेंगे तो अच्छी बात है, वरना देवबंदियों के जो अकाबिरों ने रंडियों का नाच किया है ना, अभी वो सब हम मेरे भाई खुलना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हम नहीं, तो आप मेरे भाई बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? हम आपसे प्यार से बात कर रहे हैं ना भाई भाई करके। क्या भी बदतमीजी नहीं हो जाती है? हाँ मतलब हम तुमको मेरे भाई वो खबीज और कुत्ता बिल्ली सब बना दे तो ये तमीज आपकी? यार तू सुनता ही नहीं है, तेरे अंदर हिम्मत ही नहीं है। तेरे नहीं, आप करके बात करो साले, क्या मदरसे में पढ़ो, जाहिल हो क्या साले? हाँ, अम्मा को बोलना। अबे अशरफ अली थानवी का जो मामू था वो कहता था कि मैं एक शर्त पे बात करूंगा कि लोगों की भीड़ इकट्ठा हो नौजवानों की, उसमें से एक मेरे पिछवाड़े में उंगली करे और एक मेरा आले तनस्सुल पकड़ के खींचे और लोग चिल्लाए कि भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा। हाँ वो मुझे पता है कि तू है ही है, उस जमात के हो जो साले अपने आप को भड़वा कहलाते थे, तो अभी मैं तुमको भड़वा बोलूँ अच्छा लगेगा? तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहती जेवर पे बात करो। तो डाउट है मुझे, चलो ठीक है, वापस टॉपिक पे आओ, तुम्हारा टाइम स्टार्ट होता है। आप हाँ सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन नाज़रीन, जैसा कि इसने खलते मबहस करके गुफ्तगू को इधर से उधर हटा दिया, ठीक है। अब मैंने इसको कहा था कि इन अकलल जाजा मनी जाजा, इसके मौलवी कहता है कि मनी खाना जायजा, ये कहता है कि मैं तुम्हारे मौलवी का मुकल्लिद नहीं, हालांकि ये खुद तस्लीम करते हैं कि हम दरअसल सैयदना इमाम आदम के मुकल्लिद हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, इसमें इबारत जो पेश की थी, मैंने पहले इसकी वजाहत जो कर दी थी कि उसने सेहरी जो कर ली है पहले, तो उस सेहरी का उसका सवाब मिलेगा, पान गुटके का सवाब वहाँ पास नहीं लिखा हुआ कि पान गुटके का उसको सवाब होगा, झूठ बोलता है, इसने मिला दिया अपनी तरफ से। और दूसरी बात, मैंने कहा था इसको पहले कि तेरे मौलवी ने, तो तेरे मौलवी ने गलत लिखा है क्या, तो इस बात को तस्लीम कर ले कि हाँ तेरे मौलवी ने जो कहा है वो गलत किया है, और तुम कभी जिंदगी में इसको बोलोगे नहीं, इससे जान छुड़ाने नहीं दूंगा कि हाँ मेरे मौलवी ने कहा है, मैं इसकी तकलीद नहीं करता, ये हरगिज तस्लीम नहीं की जाएगी। और मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहीमुल्लाह की इबारत से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि जिसने बंदे ने पहले सेहरी कर ली और बाद में तंबाकू मतलब वो चबाता रहा। टाइम भाई। हाँ, तो अब्दुल्ला भाई ने हमारे कहा कि इनके मौलवी ने उतारा है मनी खाना जायज है या है फलाए ढमा है। अरे भैया, जिसने उतारा है वो जाने। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम लोग क्या हैं, गैर मुकल्लिद, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, इन्होंने मान लिया कि हमारे इमाम अबू हनीफा के मुकल्लिद हैं। अरे भैया, या तो हमको पहली चीज तुम लोग सोच लो कि तुम हमको मानते क्या हो, मुकल्लिद मानते हो या गैर मुकल्लिद। तो पहले खुद अपने मेरे भाई दिमाग का जाके अच्छे डॉक्टर से इलाज कराओ। फिर मैं आता हूँ बहती जेवर की वही इबारत पे। अब उसको गौर से सुनिए, कान में सांडे का तेल डाल के अशरफ अली थानवी साहब कहते हैं, अगर सहरी बड़ी जल्दी खा ली, यानी कि सहरी में जो अच्छी चीजें हैं, पाक चीजें हैं, वो पहले खा ली, लेकिन उसके बाद भी अगर पान तंबाकू चाय बीड़ी बड़ी देर तक खाती पीती रही और उसके बाद कुल्ली कर डाली, तो भी देर तक खाने का सवाब उसको मिलेगा। तो यहाँ मसला आ रहा है दो, कि सहरी पहले खा ली, जल्दी खा ली, उसके बाद पान बीड़ी तंबाकू खाया। आप बताइए, आप पान बीड़ी खाने से भी सवाब माज़अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला मन ला नबी बाद। उसूल की खिलाफ मत करो, आपको पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मौलाना अशरफ अली थानवी साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की इबारत का मैंने जवाब दे दिया था कि पहले सेहरी कर ली तो पहले सेहरी कर लिया तो बाद तक भी उसका सवाब मिलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बात को दुनिया जानती है कि सेहरी का सवाब उसको मिलता ही रहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने नहीं कहा है कि पान गुटके का सवाब उसको मिलेगा, और उस इबारत में लिखा हुआ भी नहीं है। अब मैंने कहा था आपको कि तुम्हारे मौलवी ने लिखा, तो तुम इनकार कर दो ना इस बात का कि मेरे मौलवी ने जो लिखा है वो गलत है, बस बात खत्म हो जाएगी। इसका जब तक कि तुम इनकार ना करोगे। और एक बात कह दूं कि अहले हदीस अपनी बात जहाँ से मिले हर उसका मुकल्लिद बन जाता है। अगर अपने खिलाफ अगर जाए तो कुरान को भी इनकार कर देता है, और क्या कहते हैं इसका भी, असलाफ का भी इनकार करता है। चले हम दूसरे अहले हदीस के दूसरे मसले पर आएंगे। इसका तो जवाब दिया नहीं दिया। अहले हदीस आलिम कहता है कि वलौ अदखल इसबाहु फी दुबुरिही ला युफसिदुस्सौम। रमजान के ताल्लुक से है कि अगर कोई मतलब अपने दुबुर के अंदर उंगली को डाल लिया तो उसका रोजा फासिद नहीं होगा। तो क्या अफू के घर वाले इसके ऊपर अमल करते हैं क्या, और अफू अमल करता है क्या? तो क्या इन टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब्दुल्ला खान भाई ने कहा कि ये अफू खान है, ये चीज का इनकार ही नहीं कर रहा है अपने आलिम का, कि इनके आलिम ने कहा है कि मनी खाना जायज है। मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं पूरे होशो आवाज में इस चीज का इनकार कर रहा हूँ कि हमारे वहाँ मनी का खाना जायज नहीं है।
हाँ, लेकिन मनी को हम जो पाक है पाक मानते हैं। पाक होना अलग मसला है, खाना अलग मसला है। जैसे मिट्टी है, उसको पाक हम मानते हैं लेकिन उसको खाते नहीं है। इसी तरीके से मनी है, उसको पाक मानते हैं लेकिन उसको खाते नहीं। अब जो खाने के बारे में उतारा है वो उसका मेरे भाई जाती अमल है, वो खाए पिए चाटे, वो अपना जाने, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब इन्होंने दूसरी चीज कहा कि रोजे की हालत में दुबुर में उंगली डालने से रोजा टूटता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर किसी के मेरे भाई पाइल्स है और अगर उसको दवा डालने के लिए अपने पीछे के रास्ते में अगर उसको उंगली डालना है दवा के लिए, तो रोजा उससे फासिद होएगा ही नहीं। अगर रोजा फासिद अगर हो जाएगा तो ये हमको बता दे। इनके दुर्र मुख्तार में उतरा हुआ है जिल्द 1 सफा नंबर 512 पे कि रोजे की हालत में हाथों से मनी खारिज करने पर रोजा फासिद नहीं, नाउजुबिल्लाह। और ये तो मुकल्लिद है, ये तो इनकार भी नहीं कर सकते। सलामु अला मल्ला नबी के बाद अम्मा बाद अफू खान ने इबारत पेश नहीं की। जब तक के इबारत पेश न करेगा जब तक के बात आगे नहीं होगी। मैंने अरबी इबारत पढ़ी थी और हवाला भी दिया था बुदरुल हिंदा का, ठीक है। अब जब तक ये इबारत ना देगा बात उससे नहीं चलेगी आगे। अब ये भाग गया और इसमें कहते हैं दवा, वहाँ पर दवा का लफ्ज नहीं है। मैंने पढ़ा था इबारत कान में अच्छे से सांडे का तेल डाल करके सुन के वह कदाली का लव अदखल इस बाहू फी दुबुरही ला युसिरु, दवा का वहाँ पास जिक्र नहीं है। तो क्या इस मसले के ऊपर अफू अमल करता है या नहीं करता, इसका जवाब दे। और फिर इसने कहा कि मनी पाक है, इसके ऊपर इतनी दलील पड़ी है क्या, नहीं। और इसने तशबीह दी है मिट्टी को मनी के साथ। मतलब ये कि मिट्टी और मनी दोनों भी अहले हदीस के साथ एक ही तरह है। तो मिट्टी अगर कोई खा लेता है कोई कराहत भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। और मिट्टी बिल्कुल मिट्टी का पाक होना फरमाने पैगंबर से साबित है। तमाम रूए जमीन को पैगंबर के लिए अल्लाह ने क्या किया है, सजदागाह बनाया। इस बात को अफू भी जानता और बुखारी शरीफ की हदीस से साबित है, ठीक है। अब अफू को ये चाहिए कि मनी के पाक होने पर भी कुरान की आयत पढ़ता कि हाँ मनी पाक है, ये फरमाने पैगंबर को पढ़ करके सुनाता कि मनी पाक है, ठीक है। लेकिन इसके पास कोई दलील नहीं है, कोई बय्यना है और कभी जिंदगी टाइम है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई देखिए अब्दुल्ला खान भाई वापस अपने टॉपिक पे आइए, ठीक है भाई। इसी जेवर पे इसमें उतरा हुआ है कि अगर सहरी बड़ी जल्दी खा ली मगर उसके बाद, अब इसमें अल्फाज क्या है, उसके बाद, यानी कि सहरी में जो आम तौर से आदमी खाना खाता है जो पाक होता है तैयब होता है वो खा लिया, उसके बाद अगर कोई पान बीड़ी तंबाकू ये सब खाती पीती है, यानी कि इससे ये चीज साबित होती है कि देवबंदी औरतें लोग माज़अल्लाह पान बीड़ी तंबाकू की भी उनको आदत होती है। जबकि अशरफ अली थानवी साहब को रोकना चाहिए था। अरे भैया बीच में ना टोको वरना भैया एक्स्ट्रा टाइम हम लेंगे, ठीक है। तुम्हारी बात तो हम सुनते हैं ना ठीक से, है अजीब हो बीच में। 1 मिनट हमारा स्टार्ट होता है। अब अशरफ अली थानवी साहब को समझाना चाहिए था कि ऐ मेरी प्यारी औरतों, मेरी देवबंदी औरतों, तुम लोग जो अच्छा महीना है रमजान का, इसमें पान बीड़ी तंबाकू को छोड़ दो। ये नहीं कहा, छोड़ने के लिए नहीं कहा, बल्कि उनको कह दिया कि नहीं अगर पान बीड़ी तुम लोग खाती पीती हो देर तक और उसके बाद एंड टाइम पे कुल्ली कर देती हो तो भी सहरी खाने का ही सवाब मिलेगा। यानी कि गोया ये सहरी का जो आइटम होता है, खाना होता है, उसमें पान बीड़ी तंबाकू है। नाउजुबिल्लाह सुम्मा नाउजुबिल्लाह। अब ये कह रहे हैं कि मनी पाक है, वो साबित करो। ये टॉपिक पे इंशाल्लाह अपन लोग कभी और बात करेंगे। मनी पाक है, इसके ऊपर इनकी 2 साल पहले बजा चुके हैं, ऑडियो अपलोड है। अगर किसी को सुनना है तो वो जाके सुन ले। इतना टाइप कर दे कि क्या मनी पाक है, अफू खान, सारी ऑडियोज वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह उसके सामने आ जाएगी, वो खोल के देख सकता है। अब रही बात दुबुर में उंगली डालने की, तो दुबुर में उंगली डालने से रोजा टूटता है, इसकी एक दलील हमको दे दे, क्योंकि सारी उम्मत जानती है कि रोजा किन चीजों से टूटता है, वो सिर्फ 2 चीजों से टूटता है, दुबुर में उंगली डालने से नहीं टूटता है। अब ये साबित करें कि दुबुर में उंगली डालने से रोजा टूटता है। मैंने बीच में इसलिए टोका था मोहतरम, पहले बात को समझ ले कि अफू खान ने बहिश्ती जिवर की इबारत को छोड़ करके अपनी तशरीहात पेश करना शुरू कर दिया था, इसलिए मैंने टोका था। मसले को जिक्र करना वो किसी के लिए भी नहीं है बल्कि तमाम के लिए। अगर कोई ऐसा कर ले जैसे कि इनकी किताब में उतरा हुआ है, तो क्या अहले हदीस को चाहिए कि ये मना करे कि दुबुर के अंदर उंगली मत किया करो, ये तुम्हारी क्या गंदी सिफत है, ऐसी हरकत मत किया करो। तो क्या बताना ये चाहते हैं? अगर यही होता है कि अगर के साथ अगर कोई कहे, अगर की बात यकीनी होती है तो कुरान में अल्लाह कहता लौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता, जमीन और आसमान में अगर 2 इलाह होते तो फसाद बर्पा होता। तो क्या मादल्लाह की रब्बिल आलमीन अल्लाह के ऊपर ये इश्काल करेगा कुरान के ऊपर कि अल्लाह कहना चाहिए कि ऐसा नहीं कहना चाहिए बल्कि ऐसा कहना चाहिए? नहीं, वलौ बिल फर्ज कहा है कि अगर कोई ऐसा कर ले तो। अगर इबारत इनके घर में उतरी तो क्या ये दुबुर में उंगली करने के लिए इबारत को लिखते हैं?
کیا جھوٹا انسان ہے. میں نے مسجد کے زمین کا پاک ہونا حدیث سے ثابت کیا اور ابو خود مانتا ہے اس کو. اب منی کا پاک ہونا اس کو ثابت کرے اور روزے کی حالت میں کیوں انگلی کرتا ہے. ماشاء اللہ عبداللہ بھائی نے جو بات مطلب کہ انہوں نے اگزامپل دیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اگر اس زمینوں اور آسمان میں اگر دو الہ ہوتے، دو اللہ ہوتے، تو اس کا معنی کیا ہے کہ اگر کوئی مان لے کہ دو اللہ ہیں تو وہ دائرہ اسلام سے باہر ہے. تو لیکن اس میں اشرف علی تھانوی صاحب کے حساب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سحری بڑی جلدی کھا لی مگر اس کے بعد مطلب جو پان ہے، تمباکو ہے، چائے ہے، بیڑی ہے، یہ بڑی دیر تک کھاتی پیتی رہی تب بھی اس کو دیر تک مطلب جو سحری وہ کرنے کا ثواب اس کو ملے گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اگر زمینوں اور آسمان میں دو اللہ مان لے تو بھی وہ توحید پہ رہے گا، یہ اللہ نے نہیں کہا، بلکہ اس کا انکار ثابت ہو رہا ہے کہ اگر کوئی دو مان لے تو وہ ہو جائے گا شرک. لیکن یہاں اشرف علی تھانوی تو دیوبندی عورتوں کو معاذ اللہ ثواب دے رہے ہیں. اب رہی بات کہ دبر میں انگلی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے، بھائی میں نے ان کو بتایا تھا کہ ان کی در مختار اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 512 پہ کیا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں ہاتھوں سے منی خارج کرنے پہ روزہ فاسد نہیں ہوتا. اب اس کی دلیل پہ یہ اردو والی در مختار میں اترا ہوا ہے، عربی کی عبارت مانگنے کا ان کو کوئی حق نہیں ہے کیونکہ انہی کے حنفی عالم نے اردو میں ترجمہ کیا. تو پاگل تو نہیں ہوا بھائی؟ پاگل آپ ہو گئے، میں تو ٹائم دیکھ رہا ہوں نا اپنے دوسرے فون میں. ہاں میں اپنا ٹائم دیکھا تو تیری بات 31 پہ ختم ہو گئی. بھائی ابھی آڈیو جائے گی، تم خود سن لینا، تو تم نے آدھے ٹائم میں ٹوک دیا. آڈیو پھر سے ایک منٹ جائیے. سامعین میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں آپ لوگ آڈیو کو پیچھے کر کے سنیں. 1 منٹ پورا ہم نے بولا بھی نہیں، لیکن عبداللہ دیوبندی کا جن جا کیا اور یہ لوگ ایکچوئل میں اصول کے پابند ہوتے نہیں ہیں. پاگل آدمی یہ بتاؤ دبر میں انگلی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ چلو ایک حدیث پڑھ دو. چلو ابھی دیوبندی ہم بن جائیں گے. چلو بتاؤ دبر میں انگلی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ ایک حدیث پڑھو. چلو عربی میں پڑھو، اردو میں پڑھو، ہندی میں پڑھو، جو تمہیں زبان آتی ہے اس میں پڑھو. چلو آؤ ساری بات کہتا ہوں. اشرف علی تھانوی جائے سائڈ میں، بہشتی جوہر جائے سائڈ میں، منی جائے سائڈ میں. دبر میں انگلی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. ایک حدیث پیش کرو. تیرے اندر ہمت نہیں ہے تو کیوں نہیں جلدی بتاؤ ترنت. دبر میں انگلی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کون سی حدیث میں ہے؟ حدیث پڑھو. خاموش. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. دیکھیے سامعین، جب ابو خان سے میری ٹرن جب تھی تو اس نے اپنی عبارت شروع کر دی تھی، یعنی اپنی سمری نہ پڑھو، دلیل پکڑو، دلیل جلدی ترنت دلیل دو. ارے یار میرے بیچ میں کیوں بول رہا ہے؟ نہیں ہم جانتے ہیں بھاگتے رہو گے پورا 1 منٹ کھا جاؤ گے. ہم تمہیں 5 منٹ دے رہے ہیں، 5 منٹ دے رہے ہیں. عبداللہ دماغ پہ زور ڈالو، 5 منٹ کا ٹائم تم کو بھیک میں دے رہے ہیں. ایک دلیل پڑھ دو کہ دبر میں انگلی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. چلو ایک دلیل پڑھو. اور پھر اصول توڑ رہا. تجھے حدیث سمجھ میں کہاں آتی ہے؟ تیرے باپ نہیں آپ سمجھائیے نا، آپ بہت بڑے علامہ ہے، ترجمہ ہے، سمجھائیے. خاموش ہو گئے. اس کا باپ بھی نہیں ثابت کر سکتا کہ دبر میں انگلی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی لاجک ہی نہیں بنتا ہے. اگر کسی کو ضرورت ہے انگلی ڈالنے کی تو وہ ڈالے گا ہی. سنا نا یار، جب خاموش ہو اب ڈاکٹر ہے روزے کی حالت میں اس کے پاس کوئی مریض آ گیا تو بھائی وہ دبر میں انگلی ڈال کے چیک کرے گا نا کیا ہے اس کے، کوئی میرے پاس زخم بن گیا ہے یا پس پل گیا ہے یا چھالا نکل آیا ہے تو کیا ڈاکٹر کا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس کی سمجھ میں نہیں آتی عبارت. یہ اپنی معاذ اللہ گندی عقل سے سمجھتا ہے کیونکہ یہ ہے دیوبندہ، یعنی کہ عقل کا گندا، شکل کا گندا، عقل کا گندا اور سوچ کا گندا. یہ ہے دیوبندہ. اللہ کا بندہ. چل جلدی بتا. ابو خان اللہ کا بندہ اور یہ ہے دیوبندہ، یہ دیو کا بندہ. بھائی حدیث پڑھو فٹافٹ کی دبر میں انگلی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف ويؤمن خان او كما قال رسول الله. حضرت ابو ہریرہ حدیث سن کر کے کون ہنستا ہے معلوم نا؟ بھائی اس میں کہیں نہیں اترا ہوا ہے کہ دبر میں انگلی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. زبان کھینچ لوں گا اگر میری ٹرن بولے تو. میری ٹرن اگر بولے تو زبان کھینچ لوں گا. دلیل مانگ رہے دبر میں انگلی ڈالنے سے حدیث کو انگلی پڑھنا ہے. بھائی آپ دلیل مانگنا اپنی ٹرن میں، میری ٹرن میں مت بولو. خاموش رہو. ہاں دیکھو اب یہ کر آپ نے اوپر قیاس کرے گا. فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 3 علامت ہے. بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے. ٹرن آف وائس کی بات کی اس نے
اور جب میری ٹرن شروع ہوئی تو بک 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 کرنا شروع کر دی. ٹھیک ہے, تو اس سے حدیث سے منافق ابو کا ہونا ثابت ہو گیا. اب منافق کے بارے میں اللہ کا قرآن کیا کہتا سنیں, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا. منافقین جہنم قرآن کی آیت اور اللہ کے نبی کی حدیث یہ عبداللہ دیوبندی پہ پیش ہوئی. میرا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر سے میرا تو الحمدللہ عبداللہ خان دیوبندی سے میں ایک سوال پوچھا تھا کہ دبر میں انگلی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے, یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے؟ لیکن یہ دائیں بائیں کی بات کرنے لگا کہ وعدہ توڑ دیا, اصول توڑ دیا, منافق ہو گئے. تو وعدہ تو سب سے پہلے کیوں بنایا تھا, دیوبندی نے توڑا تھا. نہیں تھی تو یہ دیکھو پھر اس نے اصول توڑ دیا. دیکھا, یہ خود ہی وعدہ میرے میں توڑتا ہے اور خود ہی حدیث اپنے اوپر چپکا لیتا ہے. ارے میرا ٹرم تھا, یہ تیرا ٹرم تھا بھائی. جب میں نے آپ سے وعدہ کر لیا, میں پھر سے وعدہ کر رہا ہوں, یہ ابو خان کا وعدہ ہے. میں 5 منٹ کا آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, لیکن آپ صرف وہ حدیث پڑھ دیجیے جس میں یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہو کہ پیچھے کے راستے میں یا میرے بھائی دبر میں انگلی داخل کرنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا. وہ حدیث آپ پڑھ دیجیے, میں 5 منٹ چپ رہوں گا. یہ جب تیری ٹرن ہوگی نا, جب تو اپنی کرنا, میں اپنی ٹرن میرے بھائی چھوڑ رہا ہوں, میں تم کو بھیک دے رہا ہوں, میں اپنی بھی ٹرن تم کو دے رہا ہوں, تم دلیل پیش کرو. میں چھوڑ دی, اب مستقل میری 2 ٹرن ہے. ٹھیک ہے, میں 3 ٹرن دے رہا ہوں, لیکن صرف حدیث پڑھنا ہے. ہاں ٹھیک, اب خاموش رہ. جب تو نے اپنی ٹرن چھوڑ دی تو میری ٹرن ہے, میری ٹرن ہے, میں کیا بول رہا ہوں دنیا فیصلہ کر لے گی. آپ لوگ دیکھ لیجیے, عبداللہ دیوبندی نے وعدہ کیا ہے کہ یہ اس ٹاپک پہ حدیث پیش کرے گا کہ دبر میں انگلی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر اس نے کوئی اور بات چھوڑی تو آپ سب لوگ سمجھ جائیے گا کہ یہ پکا منافق ہے. ہاں بولیے. وہ تو ہے ہی, تو اس میں ثابت ہو بولیے. حدیث پڑھیے بھائی, آپ کو میں 5 منٹ کا ٹائم دے رہا ہوں. ایک نہیں, پھر تیری پوری نقل کو حدیث پڑھاتا ہوں. ایک آپ پڑھ دیجیے, ایک حدیث پڑھ دیجیے, دبر میں انگلی ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. پڑھیے یار, چپ ہے نا, تجھے منہ میں بواسیر ہو گئی. اللہ کے واسطے بواسیر تو آپ کے پچھواڑے میں بھی ہو جائے گی, کیونکہ حدیث آپ کے باپ بھی نہیں پیش کر پائیں گے. حدیث پڑھیے. حفاظت فرمائے اللہ, تیری حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین. الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل حدیث کی جو سیفٹی ہے, حفاظت, وہ قیامت تک کرے گا. ماں کو اللہ جہنم رسید کرے مرنے کے بعد. لوگ میرے بھائی ماؤں کو بد دعا دینے لگا. مطلب دیوبندی ماں وہ روزے کی حالت میں شہری کھانے کے لیے وہ پان بیڑی تمباکو کھا لے تو اللہ اس کو چھوڑ دے گا, لیکن اہل حدیث کی ماں کو معاذ اللہ جہنم ڈال دے گا. واہ رے واہ. میری ٹرن میں کیوں جہنم میں جا رہا تو, اور تیری ماں. اچھا بھائی, اگر آپ کی ماں بہن پوری ہو گئی ہو تو حدیث پڑھ دیجیے پیارے بھائی. ہاں بس خاموش رہ جا. اب دیکھیں سامعین ناظرین, جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ مسئلہ اتارنے سے کوئی تمباکو اور بیڑی کھانے کا قائل نہیں ہو جاتا. یہ دیکھیے سامعین, پھر اس نے بالکل دھوکہ دیا. پھر یہ بھاگا اشرف علی تھانوی کے اوپر. ابھی جس نے دعویٰ کیا تھا کہ روزے کی حالت میں دبر انگلی ڈالنے